शासन से किसी भी योजना की स्वीकृति कराकर अपने क्षेत्र का विकास करना इतना आसान नहीं है। विधायक रानू सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनपद हरदोई की विधानसभा सवाईजपुर में कराए गए विकास कार्यों की उपलब्धि के बारे में जब राष्ट्रीय प्रस्तावना के संपादक निदेशक संजीव श्रीवास्तव ने विधायक कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी और रानू से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 403 विधानसभा क्षेत्र है और इस प्रतिस्पर्धा में क्षेत्र में किसी भी योजना को लागू करने के लिए और उस धन आवंटित कराकर विकास कार्य करना इतना आसान नहीं है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ विधायक जी की हुई बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको कि हम लोग राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के माध्यम से समाज के विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ हरदोई जनपद के सवाईजपुर 154 विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू भैया जी हैं। आज लखनऊ में मैं इनके साथ हूं। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनपद हरदोई में बहुत सारे विकास कार्यों का अलाटमेंट किया गया और उस अलाटमेंट में विधानसभा क्षेत्र सवाईजपुर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि मिली है। इस बारे में तो हम विधायक जी से ही जानेंगे। आइए मिलाते हैं आपको अपने यशस्वी विधायक से। विधायक जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ पुल निर्धारित किए गए हैं जिनका निर्माण करने के लिए स्वीकृति दी गई है और आपने प्रत्यावेदन भी दिया था, उसके बारे में आप बताइए। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बड़ी हमारी विधानसभा के लिए उपलब्धि दी गई है। चूँकि आप जान ही रहे, हमारी विधानसभा सवाईजपुर है हरदोई जिले में और यहाँ बाढ़ बहुत रहती है। 5 नदियों से घिरी हुई ये विधानसभा है और इसमें छोटे छोटे पुलों की बहुत आवश्यकता है। बहुत लंबा एक क्षेत्र है, लंबाई में पूरी विधानसभा है, लगभग 110 किलोमीटर लंबी विधानसभा है। तो लोगों की इधर उधर आने जाने के लिए नदियों से निकल के जाना पड़ता है और उन नदियों में पुलों की बहुत कमी थी। नहीं तो लोगों को 2 किलोमीटर दूर गांव है लेकिन घूम के नदी को जाना है तो पता लगता है उसको 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर जाना पड़ रहा। तो इस प्रकार की दिक्कतें थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको बताया भी था, अपनी विधानसभा से प्रस्ताव भी दिए थे और मैं बहुत उनका आभारी भी हूँ कि उन्होंने 2 पुल हमारे यहाँ अभी कल ही स्वीकृत किए गए, जिनमें एक तो पछुआ परगना में आता है, बरकनी ब्लॉक में, जो धानी नगला गाँव है। ये अल्लाहगंज और बेजा वासित नगर होते हुए शाहबाद तक ये रोड जाती है। ये हमारे विधानसभा में अल्लाहगंज पे एक छोटी पुलिया बनी हुई थी, चेड़ा नाला है, उस पर छोटी पुलिया थी और अक्सर वहाँ एक्सीडेंट हो जाते थे, गाड़ियाँ पलट जाती थी, कई बार दुर्घटनाएं भी। तो स्थानीय लोग कई बार मुझसे कहते भी थे कि विधायक जी पुल को कब बनवा पाओगे, आप 8 साल हो गए विधायक बने हुए और हमारे गाँव का पुल नहीं बना। तो बच्चों के लोग हमसे बहुत लड़ते भी थे और उनका जायज़ भी है कि वो लोग बहुत स्नेह मुझे करते, मेरी हर समय मदद भी करते थे। तो आज वो पुल स्वीकृत हुआ है और बहुत जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। ये धानी नगला में सीधे अल्लाहगंज का वहाँ मुख्य बाजार है जो शाहजहानपुर का कस्बा है और हमारे हरदोई के लोग वहाँ अल्लाहगंज बाजार करने जाते हैं तो उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी फसलें बेचने जाते हैं, तमाम ऐसे काम जो वो करते हैं उन दैनिक जरूरतों के कृषि उपज के लिए, उसकी मंडी अल्लाहगंज है और व्यावसायिक मंडी भी अल्लाहगंज है, तो उनको सहूलियत मिलेगी। दूसरा, ऐसा ही हमारा एक बहुत बड़ा स्थान है, रामगंगा नदी है, उसमें सांडी ब्लॉक में एक नदना गांव है और नदना से उधर चंद्रमपुर है। उन गांव को जोड़ने के लिए उधर गंगा जी और रामगंगा के बीच के लगभग 30-32 गांव हैं जिनको निकलने की कोई रास्ता नहीं है। बहुत घूम के आना पड़ता है और बहुत लंबी दूरी तय करने के आना पड़ता है। उन्हें थाने जाना है, ब्लॉक जाना है, तहसील आना है या कोई स्कूल अस्पताल जाना है तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। अब वहाँ पर एक पांटूर पुल बन जाने से वहाँ के निवासियों को सुविधाएं होगी, उन अपनी कृषि उपज बाजार में ला सकते हैं और सामान जो उन्हें दैनिक जीवन की उपयोगी ज़रूरतें हैं वो अपनी पूरी कर सकते हैं आसानी से। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल अस्पताल की जो समस्याएं होती थी दूरी के कारण, वो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इससे बहुत बड़ा हमारी विधानसभा को लाभ होगा। हरदोई जनपद में एक आम शोहरत है विधायक जी कि आप कोई भी प्रस्ताव देते हैं तो शासन प्रशासन में प्रस्ताव बहुत आसानी से पास हो जाता है। परिणामतः कटिहारी क्षेत्र को आपने
बना दिया है, पेरिस बना दिया है, सड़कें बना दी, पुल बना दिए, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वो कौन सा गुण है जिससे मुख्यमंत्री जी आपकी बात सहजता मान लेते हैं? जरा इस पे भी बताइए कुछ। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी सभी विधायकों के समान मानते हैं, बराबर मानते हैं, और वो अपने स्तर से कभी कोई किसी को विशेष दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी कार्य स्वीकृत कराने के लिए इतनी सहजता से कोई कार्य स्वीकृत नहीं होता, क्योंकि बजट बहुत सीमित होता है। 403 विधायक हैं, सभी चाहते हैं हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, तो इसमें जो विधायक ज़्यादा दौड़ लेता है, ज़्यादा प्रयास कर लेता है, तो उसके काम जल्दी स्वीकृत हो जाते हैं। थोड़ा सा हर टेबल पे बढ़ाना पड़ता है, जहाँ जहाँ फाइल आपकी अटक रही, जहाँ जहाँ प्रपोजल अटक रहा, तो उसको वहाँ जाके हम अधिकारियों से मिलते हैं, बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो वहाँ पर नियम है, पहले आओ पहले पाओ, जिसके प्रस्ताव पहले पहुँच जाते हैं, एस्टीमेट पहले पहुँच जाते हैं, तो उनको धन रहते स्वीकृतियाँ हो जाती हैं। जिनके बाद में आते हैं तो उन्हें स्वीकृतियाँ रह जाती, फिर वो अगले साल का इंतजार करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आसानी से काम नहीं होती, चप्पलें घिस जाती हैं, जूते घिस जाते हैं, और बहुत दौड़ लगानी पड़ती है। लखनऊ, हरदोई, दिल्ली तब दौड़ के तब काम हो पाते हैं। अभी हमारी विधानसभा में इसके साथ 2 और बड़े काम माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हुए हैं। एक हमारे यहाँ मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल हुआ है, जो भरकनी ब्लॉक के मैकपुर गांव में स्वीकृत हुआ 25 करोड़ रुपए की लागत से। ये आवासीय विद्यालय बनेगा। ये हरदोई जनपद का पहला विद्यालय है, और जो हमारा सौभाग्य है, हमारे विधानसभा के सभी निवासियों का सौभाग्य हमारे विधानसभा क्षेत्र को मिला है, और ये मैकपुर में बनने जा रहा है। उसकी जमीन का प्रस्ताव हो गया। दूसरा ऐसा ही एक जवान वो उसका जो समाज कल्याण विभाग का एक आवासीय विद्यालय है जी, तो उसको हरपालपुर ब्लॉक में उसकी स्वीकृति मिली है, और बहुत जल्दी वो सर्वोदय विद्यालय वो भी 19 करोड़ 19.5 करोड़ की लागत से बनना है। हरपालपुर ब्लॉक में उसका जमीन का देखी जा रही, प्रस्ताव जा रहा। जैसे ही वो जमीन का फाइनल हो जाएगी तो ये सर्वोदय विद्यालय हमारे हरपालपुर ब्लॉक में बनेगा, विधानसभा का जो हमारी हिस्सा है। और ये भी बहुत अच्छा विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो इससे भी बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक सामुदायिक भवन सरकार ने योजना शुरू की है, और उस योजना के अंतर्गत एक 1.5-2 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन बारात घर बनना है। वो हरदोई जनपद का पहला बारात घर हमारे यहाँ विधानसभा के अंतर्गत सिलवारी गांव है, उसमें जमीन मिली है, और वहाँ काम शुरू होने जा रहा है। बहुत जल्दी इसका निर्माण शुरू होगा, और ये हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए इससे बहुत लाभ मिलेंगे। जो परिवहन की समस्या हमारे क्षेत्र में थी, तो बहुत सारी हमने बसें भी चलवाई हैं, और 2 बस स्टेशन बनाने के लिए प्रस्ताव मैंने दिए हैं। तो एक तो हरपालपुर में दिया है, दूसरा सबाजपुर में दिया है। बहुत जल्दी मैंने मुझसे मंत्री जी ने पूछा, एक आप कोई भी जगह बता दीजिए, उसका मैं पैसा इस साल दे दूंगा, एक अगले साल दे दूंगा। तो मैंने कहा चूँकि हरपालपुर में कटियारी के बहुत सारे लोग जाते हैं दिल्ली और बाहर जाने के लिए, उन्हें जरूरत पड़ती है, तो आप हरपालपुर दे दीजिए। तो बहुत जल्दी वो हरपालपुर का बस स्टेशन स्वीकृत होगा, और वहाँ पर इसके बन जाने से हमारे स्थानीय निवासियों को आवागमन की सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी। ऐसे ही माननीय कृषि मंत्री से हम लोग मिले थे, तो कृषि विज्ञान के किसान कल्याण केंद्र हमारी विधानसभा में एक पाली में हो चुका है, एक हरपालपुर में। सांडी ब्लॉक में कोई किसान कल्याण केंद्र अभी नहीं बना था, तो मैंने उनसे पत्र दिया था, उन्होंने स्वीकृति दे दी है। जो श्री मऊ में किसान कल्याण केंद्र हमारी विधानसभा के सांडी ब्लॉक में बनेगा, तो उससे हमारे स्थानीय किसानों को काफ़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, और एक ही छत के नीचे उन्हें सारे बीज खाद और दवाइयाँ मिलने लगेंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा, मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को, खासकर हरदोई वासियों को बता देना चाहता हूं कि ऐसे ही कोई रानू नहीं हो जाता। सोशल मीडिया पे आपके लिए एक स्लोगन भी आता है। आपने देखा कि किसी भी कार्य की स्वीकृति के लिए विधायक जी की वाकई में चप्पलें घिसती हैं, ये मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूँ। आपको आमतौर पर मैं शासन प्रशासन के गलियारों में घूमता देखता रहता हूँ, और मुझे दिखता है, ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे जनपद हरदोई का कोई दूसरा विधायक इतना लोकसभा विधानसभा में नहीं दिखाई पड़ता है जितना हमारे माधवेंद्र प्रताप जी दिखते हैं। आज इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया विधायक जी ने कि किसी कार्य में लगते हैं तो उसको अपना करके बनाते हैं, और उसका जब तक निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक नहीं छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के लिए आपका बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैनल के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो अपना ये चैनल को लोकप्रिय बनाए हुए, सबका बहुत बहुत आभार।
थैंक यू। आप देखते रहे राष्ट्रीय प्रस्तावना। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।